हाय एवरीवन। सो कैप्शन में आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं एक नए फ्लेवर का केक। ये एग्जैक्टली नया फ्लेवर तो नहीं है, बट आई एम श्योर कि इस तरह का कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो बेसिकली मेरे क्लाइंट का जब कॉल आया ना, उन्होंने कहा कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए। तो अब मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई कि मतलब चॉकलेट केक लेकिन चॉकलेट ही नहीं चाहिए, अब ये मैं कैसे करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप फिर चॉकलेट मूस केक कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रफ़ल के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट होता है, क्रीमी होता है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा चॉकलेट के साथ और क्या कॉम्बिनेशन जाता है। तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी, कैरमल, बिस्कॉफ, नटेला। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अपनी बेटी से डिस्कस करके बताती हूँ, बिकॉज़ उनकी बेटी के बर्थडे के लिए उन्हें केक का ऑर्डर देना था। तो फिर उन्होंने वापस कॉल किया और पूछा कि चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कैसा रहेगा। तो मैंने कहा कि देखो, नॉर्मली मैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरी जब बनाती हूँ, मैं ट्रफ़ल के साथ बनाती हूँ स्ट्रॉबेरी कंपोट, जो कि होममेड कंपोट है। लेकिन क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी चॉकलेट मूज़ के साथ स्ट्रॉबेरी। तो उन्होंने वही फ्लेवर कॉम्बिनेशन फाइनल किया। तो यहाँ पे 1.5 kg के हिसाब से मैंने एक ही स्पॉन्ज बेक किया था हाइटन टिन में। 7 इंच का मैंने टिन लिया था एंड उसको स्पॉन्ज को मैंने लेयर्स में कट कर लिया, और जो बोर्ड मैंने लिया है वो मैंने लिया है 10 इंचेस का। तो सबसे पहले स्पॉन्ज को सोक किया है चॉकलेट सिरप से, उसके बाद मैंने गनाश को मिक्स किया है विप्ड क्रीम में। यहाँ पे ना मूस बनाते वक्त मैं कोई पर्टिकुलर रेशियो फॉलो नहीं करती हूँ, बस एक पर्टिकुलर कलर है मूस का जो मुझे अचीव करना होता है। जब तक वो कलर नहीं आ जाता मैं उसमें गनाश मिक्स करती रहती हूँ। एंड क्रीम में जब भी आप गनाश मिक्स करते हो तो क्रीम थोड़ा सा ड्राई फटा फटा सा लगने लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली दोनों को अच्छे से स्पैचुला से बीट करना है, जिससे कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर लगा दी है अपने चॉकलेट मूस की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूस का जो टेक्सचर है वो कितना सॉफ्ट है। जब मैं स्प्रेड कर रही हूँ कितना ईजिली वो स्प्रेड हो रहा है मेरे केक के ऊपर। मूस के ऊपर मैंने लगाया है स्ट्रॉबेरी कंपोट। नाउ ये स्ट्रॉबेरी कंपोट होममेड है, घर पे ही मैं बनाती हूँ हमेशा स्ट्रॉबेरी कंपोट। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड कुछ दिन पहले लाइव सेशन में भी मैंने ये बनाना सिखाया था। ये बना के आप घर में स्टोर भी कर सकते हो, बहुत ईजी है बनाना एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरह के जो फ्लेवर कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि मैं नए नए फ्लेवर्स के बारे में कैसे सोचती हूँ, कैसे डिसाइड करती हूँ। तो आप देखो, ये ना फ्लेवर कॉम्बिनेशंस जो है, आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन सोच सकते हो और उसे ट्राई कर सकते हो। अब मान लो आप ये सोचो कि अच्छा चॉकलेट के साथ पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन कैसा जाएगा, किसी और से पूछोगे तो कहेगा अरे बाप रे पता नहीं कैसा ही लगेगा, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छा निकले। तो आप क्या कर सकते हो ना, घर में एक छोटा बेंटो केक बना सकते हो, जिसमें आप अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप मुझसे पूछोगे कि ये फ्लेवर कैसा है, मैं कहूँगी अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगे। एंड क्लाइंट को कोई भी फ्लेवर सजेस्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद उस फ्लेवर को पहले ट्राई करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लीची एंड रोज़ फ्लेवर का केक बनाना है, आप बना के देखो कैसा जाता है वो कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आप खुद ही ना बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे लेयर्स को अच्छे से बिल्ड कर लिया है एंड मूस से ही मैंने पूरे केक को प्रॉपर्ली क्रम कोट कर लिया था, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। अब फाइनल लुक के लिए ना मुझे यहाँ पे विंटेज डिज़ाइन बनाना था, और ये जो डिज़ाइन है ये क्लाइंट ने ही शेयर किया था। बस उन्होंने कहा था कि मुझे सेम ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर लिया था इसको ऑफ वाइट कलर का बनाने के लिए, और पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के पहले पूरे केक के ऊपर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर लिया, और फिर पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से इसको फिनिशिंग देनी है। अब फिनिशिंग देते वक्त क्या होता है ना, साइड्स में तो हम बहुत इजीली स्मूथ कर लेते हैं केक को, टॉप में फिनिशिंग देने में काफ़ी दिक्कत आती है। कभी क्रीम ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, या फिर टॉप में हमारा जो बिल्कुल प्लेन सरफेस है ना वो नहीं आ पाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं किस तरह से केक को फिनिशिंग दे रही हूँ एंड शार्प एजेस ला रही हूँ अपने केक पे। ये काम करते हुए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, एंड ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हो
तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन टॉप को स्मूथ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक सॉफ्ट स्क्रैपर यूज़ करो, जो बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी बेकिंग मटेरियल शॉप में, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सॉफ्ट स्क्रैपर से क्या होता है ना, आप टॉप में खास करके बहुत ईजिली अपने केक को फिनिशिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे पूरे केक को अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद अब डिज़ाइन के लिए मुझे क्या करना था, मुझे साइड में ना वो यू शेप्स बनाने थे। तो सबसे पहले मैं टूथपिक की मदद से वो शेप बना रही हूँ, ताकि जब मैं पाइपिंग करूँ उसके ऊपर क्रीम से, तो मेरा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सही तरीके से बने। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर का क्रीम पाइपिंग बैग में ले लिया है, एंड जो नोज़ल मैंने लिया है वो मैंने लिया है जो शेल नोज़ल या मोदक नोज़ल जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल से 46 नंबर का ये नोज़ल है, वो मैंने ले लिया है। तो ऊपर में मैंने बॉर्डर बना लिया है, और फिर साइड में ना जस्ट इस तरह से मुझे यू शेप बनाना था सेम नोज़ल से। तो बेसिकली जो डिज़ाइन था ना, उसमें एक ही नोज़ल से पूरा काम किया हुआ था, तो इतना डिफ़िकल्ट था नहीं। तो इस तरह से मैंने साइड के डिज़ाइन को कंप्लीट किया, और उसके बाद मुझे नीचे भी सेम नोज़ल से ही बॉर्डर बनाना था। तो ये करके हमारा जो केक है वो बहुत मोर और लेस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मुझे केक के टॉप पे एक मैसेज लिखना था, जो कि क्लाइंट ने ही मुझे बताया था। जो ओरिजिनल केक था उसके ऊपर नंबर 13 था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, बस ये मैसेज आप लिख देना केक के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे गनाश लिया है। अब देखिए ये सेम 2:1 रेशियो का गनाश है, जिससे मैं यहाँ पे राइटिंग कर रही हूँ। तो पाइपिंग बैग में एक बहुत ही छोटा सा कट लगा के मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से लिख रही हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से आपको लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आए। तो मैसेज भी मैंने लिख दिया था। और अब जो लास्ट चीज़ मुझे करना था वो था, ये ब्लैक रिबन्स मुझे केक के साइड पे लगाने थे। तो केक के ऊपर मतलब जो रेफरेंस पिक्चर में रिबन्स लगे हुए थे वो काफ़ी पतले वाले थे, मतलब जो 1/4 इंच वाला रिबन आता है ना, वो था। तो मैंने 2-3 शॉप्स में पूछा, वहाँ पे था नहीं, तो मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि इतना पतला रिबन नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास जो 1/2 इंच वाला रिबन है मैं वो लगा दूँगी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिबन में इस तरह से नॉट बना के मैंने केक में लगा दिया, बिल्कुल जैसे हमारे रेफरेंस फ़ोटो में था। सो अब देखिए हमारा केक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। विंटेज लुक का केक है, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। डिज़ाइन में इतना कुछ वो नहीं था, बट देखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये केक कैसा लगा, एंड फ्लेवर आप लोग को कैसा लगा। इस फ्लेवर को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये फ्लेवर आप लोग को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।